साथियों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के उसको देख लें। दूसरे वीडियो का ये सर फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको 30 MCQs क्वेश्चन भी दूंगा जो कि हमारे जो है इनके आप स्टडीज से रिलेटेड होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु सैड, किसने कहा, इंग्लिश इज आ वल्गर लैंग्वेज वुड रिमेन सो फॉर एवर, यानी कि किसने कहा अंग्रेजी एक अश्लील भाषा है और हमेशा के लिए रहेगी। तो ये बात बैकन ने कही। बैकन डाइड बिकॉज ऑफ, बैकन की मृत्यु क्यों हुई? तो ये क्या हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया से इनकी मृत्यु हो गई। किस लिए? व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि प्रयोग कर रहे थे इन्वॉल्विंग स्नो, यानी कि बर्फ से जुड़े हुए प्रयोग करते हुए इन्हें क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था, जिस कारण बैकन की मृत्यु हो गई। बैकन इज वन ऑफ द चैंपियन ऑफ रेनेसा, यानी कि बैकन को पुनर्जागरण का चैंपियन में से एक हैं, ऐसा माना जाता है कि जितने भी पुनर्जागरण काल में जितने भी कवि या एसिस्ट या जो भी राइटर हुआ करते थे, उन चैंपियंस में से इनका भी नाम लिया जाता है। तो उनमें से भी एक कौन है? सर फ्रांसिस बैकन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार The chief use of study for delight is in के privateness and retiring। बैकन के अनुसार आनंद के लिए अध्ययन का मुख्य उपयोग किसमें है? तो किसमें है? प्राइवेटनेस यानी कि निजता में, और रिटायरिंग से मतलब आप समझते ही हैं, निवृत्ति यानी सेवानिवृत्ति होना। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार राइटिंग यानी कि लिखना। ये भी देखो कहाँ से आ गया है, ऑफ स्टडीज, ऐसे से ये लाइन ली गई है आपकी। राइटिंग लिखना मेक्स एन इजेक्ट मैन, लिखना व्यक्ति को क्या बनाता है? एक इजेक्ट मैन बनाता है, एक सटीक आदमी बनाता है। बैकन के अनुसार लेखन एक आदमी को सटीक आदमी बनाता है, ठीक है। किसने कहा? हु सेड इंग्लिश वुड वन डे प्ले दी बैंक्रप्ट विद बुक्स, यानी कि अंग्रेजी एक दिन किताबों से दिवालिया हो जाएगी। किसने कहा अंग्रेजी एक दिन किताबों से दिवालिया हो जाएगी, बैंक्रप्ट हो जाएगी? ये भी स्टेटमेंट किसका है? सर फ्रांसिस बैकन का है। हु रोट नोबम ऑर्गेनम, यानी कि नोबम ऑर्गेनम किसने लिखा? ये क्वेश्चन हमारा सुपर टेट के एग्जाम में जो अभी हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन ने। मोस्ट नोटेबल वर्क ऑफ सर फ्रांसिस बैकन इज, सर फ्रांसिस बैकन का मोस्ट नोटेबल वर्क, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय या प्रशंसनीय वर्क कौन सा था सर फ्रांसिस का? तो नोबम ऑर्गेनम था। कौन सा था? नोबम ऑर्गेनम। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि फ्रांसिस बैकन वाज नाइटेड, फ्रांसिस बैकन को नाइटेड यानी कि नाइट की उपाधि दी गई थी। तो कब दी गई थी? 1603 में। सन याद बनाए रखना, 1603, 1603। हाउ डज बैकन स्टार्ट हिज एसे, बैकन ने अपना एसे कैसे शुरू किया? विद अ क्वेश्चन, एक प्रश्न के साथ जो है बैकन ने अपने निबंध की शुरुआत की। अगला डिसएडवांटेज आपको बताना है कि इनके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। बैकन के अनुसार शक्ति के नुकसान हैं, पावर यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ पावर, शक्ति के नुकसान, उनके दोष, डिसएडवांटेज आपको बताना है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार आ रहे हैं कितने हैं? 4, 4। विद होम, किस से? बैकन में बी फेयरली कंपेयर्ड, यानी कि बैकन की तुलना किसके साथ की जा सकती है? तो एमर्सन के साथ। किसके साथ? एमर्सन के साथ। इन विच वर्क, कौन से वर्क में? डज फ्रांसिस बैकन से कहते हैं टू डिवाइड विद द रीजन बिटवीन सेल्फ लव एंड सोसाइटी, उनके कहने का मतलब ये है कि फ्रांसिस बैकन ने किस काम को कहा है? स्वयं प्रेम और समाज के बीच के कारण को विभाजित करने के लिए। तो 21 में कहा विजडम फॉर अ मैन्स सेल्फ में। अगला नेक्स्ट है हमारा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड नोबम ऑर्गेनम आर वर्क्ड, किसके हैं? कैसे वर्क हैं इनके? बैकन के। तो ये दोनों वर्क इनके फिलॉसफिकल हैं। कैसे हैं? फिलॉसफिकल।
यानी कि कौन सा द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोबम ऑर्गेनम, ये किस तरीके के वर्क हैं, फिलोसफिकल, याद बनाए रखना। फ्रांसिस बेकन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉर्ड बेरुलम। इनका दूसरा नाम फ्रांसिस बेकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड बेरुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका निकनेम याद बनाए रखना, लॉर्ड बेरुलम। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड बेकन गेट एजुकेटेड, यानी कि बेकन ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। किसने, सर फ्रांसिस बेकन ने। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार हु इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड अपार्ट फ्रॉम गॉड, यानी कि बेकन के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त एकांत में कौन उत्पन्न होता है, यानी कि हु इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड अपार्ट फ्रॉम गॉड, तो वाइल्ड बीस्ट। किसको बताया गया है, वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है दोस्तों जंगली जानवर। मॉन्टेन के अलावा अपार्ट मीन्स के अपार्ट फ्रॉम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन भी है कि अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट के बाद कौन सा प्रपोजिशन लगता है, तो अपार्ट फ्रॉम मॉन्टेन। मॉन्टेन के अलावा आधुनिक निबंध के जनक के रूप में व्यापक रूप से किसे स्वीकार किया जाता है, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम मॉन्टेन हु इज वाइडली एक्सेप्टेड, जिसको स्वीकार किया जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न एसे। आधुनिक एसे का फादर जनक किसको कहा जाता है, तो वो हैं हमारे फ्रांसिस बेकन। किसको कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। मॉन्टेन के अलावा आधुनिक निबंध यानी कि मॉडर्न एसे, द फादर ऑफ मॉडर्न एसे, आधुनिक निबंध के जनक के रूप में व्यापक रूप से किसे स्वीकार किया जाता है, तो वो हैं फ्रांसिस बेकन। किसका नाम, फ्रांसिस बेकन। किसने लिखा, हु रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु रोट किसने लिखा, इन ऑर्डर फॉर द डिलाइट टू शाइन सो ब्राइटली द डार्कनेस मस्ट बी प्रेजेंट। किसने लिखा, प्रकाश को इतनी तेज चमकने के लिए अंधेरा मौजूद होना चाहिए, तो वो हैं सर फ्रांसिस बेकन। कौन है, सर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ मोस्ट एंड मोस्ट। फर्स्ट एडिशन कब आया था इनका, 1597 में। टोटल ऐसे उसमें कितने थे, 10 ऐसे। और सबसे पहला ऐसे कौन था, हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, ऑफ स्टडीज। अब हम इनके दूसरे एडिशन के, टोटल 3 एडिशन आए थे। सेकेंड एडिशन ऑफ ऐसे बेकन ऐसे वाज पब्लिश्ड इन 1912 में आया था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एसेज कितने थे, कितने, 58। क्लियर है, 58। ध्यान बनाए रखना, माफ करिए लग रहा है मैंने 58 बोल दिया, 38। क्या, 38। 1612 में आया सेकेंड एडिशन 38, और जो थर्ड एडिशन आया था उसमें 58 थे। थर्ड में, किसमें, थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो आ ही गया, कौन सा है, थर्ड एडिशन। द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे वाज पब्लिश्ड इन 1625 में। तो पहला 1597 में, टोटल 10 निबंध। दूसरा 1612 में, टोटल 38 यानी कि 38 निबंध। तीसरा 1625 में, टोटल 58 निबंध। सारी चीज़ें तीनों कलेक्शन क्लियर हो गए भाई, यानी कि 1625 में 58 एसेज का कलेक्शन था। और इसी थर्ड एडिशन में इनका ऑफ ट्रुथ आया था, और ऑफ ट्रुथ का नंबर भी पहला था, पहले नंबर पे ही ऑफ ट्रुथ था 58 एसेज कलेक्शन में, जो कि थर्ड एडिशन था इनका। और ऑफ ट्रुथ भी हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। इसके टोटल मैं 3 वीडियोज़ बनाऊँगा छोटे छोटे, जिससे कि आपको बोरियत भी ना लगे। अगला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बेकन एंटर्ड पार्लियामेंट एट द एज ऑफ। ये एमपी कब बने, एमपी का इलेक्शन इन्होंने कितनी एज में, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बन गए थे, 23 साल की उम्र में। हु कॉल्ड बेकन, बेकन को किसने कहा, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड। फिर रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बेकन को ये बात किसने बोली, कौन सी, कि बेकन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और सभी मानव जाति का मतलबी, यानी कि मीनेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। किसने कहा था, और अलेक्जेंडर पोप भी हमारे सिलेबस में है एलटी के, तो सारी चीज़ें क्लियर करते रहिएगा। अगला
सर फ्रांसिस बेकन एसे आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव अप्रोच पर, किस पे? डिडक्टिव अप्रोच पर इनके सभी सर फ्रांसिस बेकन के निबंध जो हैं वो किस पर आधारित हैं? तो डिडक्टिव अप्रोच किसको कहा जाता है? जैसे मैं हिंदी में अगर कहूँ तो उपदेशात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है, ऐसे अप्रोच के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सर फ्रांसिस बेकन वाज अ लॉयर। लॉयर का मतलब होता है वकील, स्टेट्समैन का मतलब होता है पॉलिटिशियन यानी कि नेता या राजनेता, सॉरी नॉट पॉलिटिशियन, माफ करिएगा, राजनेता बोलते हैं स्टेट्समैन के लिए, यानी कि हीरो कह सकते हो आप, ठीक है, जैसे सन्नी देओल, ठीक है। पॉलिटिशियन एक राजनेता के साथ साथ में राजनीतिज्ञ, राजनेता, हीरो। स्टेट्समैन पॉलिटिशियन के लिए बोलते हैं, कौन होते हैं? हमारे पॉलिटिशियन ही होते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन थे। और एक पोइट, कवि थे, ओरेटर यानी कि बहुत अच्छे वक्ता थे, और एसेस्ट यानी कि एक निबंधकार थे, एंड आ ज्यूरिस्ट। तो देखो कितनी सारा, ये तो ऐसे समझो वकील थे, स्टेट्समैन यानी कि राजनेता, नेता थे, और एमपी थे, तो तुम्हें 23 साल की उम्र में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन गए, तो राजनेता पॉलिटिशियन तो हो ही गए। कवि थे, ओरेटर बहुत अच्छे वक्ता थे, यानी कि, और वो नेता ही किस काम का, जैसे अच्छे से स्पीच को डिलीवर करना ना है ना। और क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ जो है पॉलिटिशियन कैसे बनाते हैं? अपनी बेहतरीन स्पीच के द्वारा ही, आपको सपने दिखाते हैं अच्छी अच्छी स्पीच बोल करके, और इसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट एन एसेस्ट, और वो क्या थे? एक जूरिस्ट थे। जूरिस्ट का मतलब होता है न्याय विधि। बेकन ने अगला, बेकन डिकोडेड रेशनल मैसेजेस फ्रॉम द मिथ एंड फेबल ऑफ एंटिक्विटी इन नोवम ऑर्गेनम, यानी कि बेकन ने पुरातनता के मिथकों और दंत कथाओं को तर्क संगत संदेशों में किस में डिकोड किया है? तो नोवम ऑर्गेनम में डिकोड किया है, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, विच वर्क ऑफ बेकन, बेकन का कौन सा वर्क शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, यानी कि बेकन की कौन सी रचना प्लेटो के गणतंत्र को प्रभाव को दर्शाती है? तो न्यू अटलांटिस। कौन सी? न्यू अटलांटिस। फ्रांसिस बेकन वाज मैरिड टू, फ्रांसिस बेकन ने किससे शादी की? तो एलिस बर्नहैम से। किससे? एलिस बर्नहैम से शादी की थी। सर फ्रांसिस बेकन वाज इंस्पायर्ड मोंटेग्नी एंड एरिस्टोटल। सर फ्रांसिस बेकन जो है वो दो लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे? एक तो मोंटेनी और अरिस्टोटल से। अगला, सर फ्रांसिस बेकन वाज नाइटेड आफ्टर द असेसन ऑफ सर जेम्स फर्स्ट, क्योंकि सर जेम्स फर्स्ट का शासनकाल, जब क्वीन रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में, तभी जेम्स फर्स्ट जो हैं राजगद्दी पर बैठते हैं, और उनके असेसन के बाद ही इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेकन फेमस वर्क, बेकन का एक फेमस वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये किसको डेडिकेट है? तो किंग जेम्स के लिए ही इन्होंने अपने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, अपनी जो वर्क था वो समर्पित किया है। तो किसको समर्पित किया है? ये इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्क रहा, फेमस वर्क, जो कि इन्होंने किंग जेम्स के लिए समर्पित किया है, यानी कि डेडिकेट किया है। इसके बाद में एक और एसे लिखा था, एसे ऑफ डेथ, वो किसने लिखा? सर फ्रांसिस बेकन ने। नोवम ऑर्गेनम बाई बेकन मीन्स न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन टूल। ये क्या था? न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन टूल था। बेकन द्वारा नोवम ऑर्गेनम का अर्थ क्या है? तो इसका मीन बताना है आपको। जो नोवम ऑर्गेनम का मीनिंग पूछ लेंगे तो इसका मीनिंग होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन कह सकते हो या न्यू टूल्स कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वाज द लाइफ लॉन्ग एनिमी ऑफ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का लाइफ टाइम एनिमी कौन था? शत्रु कौन था? आजीवन शत्रु कौन था सर फ्रांसिस बेकन का? तो सर एडवर्ड कोक। कौन थे? सर एडवर्ड कोक इनके लाइफ टाइम एनिमी थे। अगला, बेकन कोर्टेड अ यंग विडो हु वाज शी। बेकन ने एक युवा विधवा की शादी की। बेकन ने एक युवा विधवा से शादी की। वह कौन थी? एलिजाबेथ हटन। ओके, कोर्टेड अ यंग विडो हु वाज शी, तो वो कौन थी? एलिजाबेथ हटन। सर फ्रांसिस बेकन मैरिड 14 ईयर ओल्ड गर्ल, 14 साल की एक लड़की, वेन ही हिमसेल्फ वाज 45, जबकि खुद की उम्र कितनी थी? 45 साल के थे। वह लड़की कौन सी थी? उस लड़की का नाम क्या था? तो एलिस
बरहन, नाम याद बनाए रखिएगा भैया। सर फ्रांसिस बैकन ने 14 साल की एक लड़की की शादी की, जबकि इनके खुद की 45 साल की उम्र थी। वह उस लड़की का नाम एलिस बरहन वर्नहम। हु रोट, किसने लिखा अपोथोगम्स, अपोथोगम्स किसने लिखा? तो सर फ्रांसिस बैकन ने। अपोथोगम्स किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन ने। अगला है हमारा दी अफोरिस्टिक स्टाइल इज एसोसिएटेड विद, अफोरिस्टिक स्टाइल किससे एसोसिएटेड है? तो सर फ्रांसिस बैकन। अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? तो वो हैं हमारे सर फ्रांसिस बैकन। अगला, बिसाइड इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा बैकन आल्सो रोट इन, काय में लिखते थे? लैटिन भाषा में। हु आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन बैकन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ? तो मैकियावेली। हु रोट, हु, अगला है कि हु रोट इंस्टोराटियो मैग्ना, यानी कि इंस्टोराटियो मैग्ना किसने लिखा? तो सर फ्रांसिस बैकन ने लिखा। याद बनाए रखना, इंस्टोराटियो मैग्ना किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन ने। इंस्टोरासियो रेशियो मैग्ना किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन। लैटिन्स वर्क ऑफ बैकन वर टू बी फैशन्ड इनटू अ वास्ट स्कीम विच ही कॉल्ड इंस्टोरेशियो मैग्ना। ठीक है, इंस्टोरेशियो मैग्ना वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। तो इसको पहले समझ लीजिएगा, लैटिन वर्क इनका है ये। बैकन के लैटिन कार्यों में एक विशाल योजना के रूप में तैयार किया जाता है, ओके, जिसे उन्होंने कहा था इंस्टोरेशियो मैग्ना। इंस्टोरेशियो मैग्ना को विभाजित किया गया था कितने भागों में? तो इसके पार्ट याद बनाए रखना, कितने भागों में? 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। हु कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस? सर फ्रांसिस बैकन ने। सर फ्रांसिस बैकन ने अपने एसेज को क्या कहा? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। हु इज नोन फॉर द एपिग्रामेटिक ब्रेविटी ऑफ हिज एसेज? सर फ्रांसिस बैकन जाने जाते हैं। अपने निबंधों में एपिग्रामेटिक संक्षिप्तता के लिए कौन जाना जाता है? सर फ्रांसिस बैकन। बैकन ने किस तरह के दर्शन को अपनाया? तो व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी डिड बैकन एम्ब्रेस? एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। तो किस तरीके के बैकन ने अपनाया था? तो किस तरीके की उपयोगितावाद, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद। अगला, नेक्स्ट, हु रोट द एसे ऑफ यूथ एंड एज? तो ये एसे किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन ने लिखा। बैकन्स न्यू अटलांटिक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, यानी कि उन्होंने कहा यूथ एंड एज निबंध किसने लिखा? सर फ्रांसिस बैकन ने। बैकन का न्यू अटलांटिक किसके प्रभाव को दर्शाता है? तो किसके प्रभाव को दर्शाता है? यानी कि प्लेटोज रिपब्लिकन के। हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल ऑफ एसेक्स? तो ऑल ऑफ एसेक्स को ध्यान बनाए रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन थे? इनसे बैकन का इनसे क्या संबंध था, ये भी ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो ऑल ऑफ एसेक्स, तो ये कौन है? बैकन।